नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। वन मंडल के विश्राम गृह के बाहर फुटपाथ पर सजावट के लिए भगवान महाकाल की तस्वीर लगाई गई है, जिसका हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया है। धार्मिक नगरी उज्जैनी में एक और जिला प्रशासन, पंडित, पुजारी और धार्मिक लोग लगातार सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वन मंडल के अधिकारियों द्वारा महाकाल की तस्वीर फुटपाथ पर लगाकर भगवान का अपमान करने का मामला मीडिया के सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता मंगेश श्रीवास्तव ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कलेक्टर से जवाबदारी वन मंडल के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। खास बात तो यह है कि धर्मनगरी में सनातन की बात करने वाले लोग ने जब वन मंडल के विश्राम घर के बाहर महाकाल की तस्वीर को फुटपाथ पर देखा तो बहुत ही आक्रोशित हुए। वहीं वह मौजूदा लोगों ने जब संबंधित कर्मचारियों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह तस्वीर सजावट के लिए लगाई गई है। पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल की तस्वीर को फुटपाथ पर सजावट के लिए लगाने वाले जिहादी मानसिकता रखने वाले इन अधिकारी कर्मचारी पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि वन मंडल का विश्राम गृह जिला पंचायत कार्यालय समीप बना हुआ है, जहां रोजाना बड़े अधिकारियों का आना जाना भी रहता है। बावजूद इसके भगवान की तस्वीर का अपमान धर्मनगरी में हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है, उस पर हिंदूवादी संगठन के नेता ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। आज उज्जैन वन मंडल का जो विश्राम गृह है उसमें आने का एक विषय था, उसको लेकर हम जब आए तो यहाँ पर देखा कि भगवान शिव का जो अपमान हो रहा है। इन्होंने भगवान शिव की जो बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं उनको पार्किंग में इन्होंने सजावट की तरह उनको रख रखा है भगवान को। जब मैंने यहाँ पर पूछा कि भैया आप ये तस्वीर उनको आपने क्यों लगा रखी है, तो उनका ये कहना था कि हमने ये सजावट के लिए लगा रखी है। तो भगवान क्या एक सजावट की चीज़ है। आज वन मंडल के अधिकारियों से मैं यह पूछना चाहूँगा कि भगवान 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आज उन भगवान को हमने गाड़ी की पार्किंग की जगह और जो फूल और जो उनकी जगह उन्होंने भगवान शिव की मूर्तियाँ तस्वीर उन जो लगा रखी है, और उसका ये एक तरीके से देखा जाए तो हम अपमान कर रहे हैं, भगवान शिव का एक अपमान कर रहे हैं। इसके लिए मैं वन मंडल के बड़े अधिकारियों से और जिलाधीश महोदय से आग्रह करूँगा कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। जिन्होंने भी यह तस्वीर भगवान शिव की गाड़ी के पार्किंग में और वन माला में जो लगाई है उसको तुरंत निकलाई जाए, और वन विभाग से को यह चेतावनी देता हूँ कि अगर यह नहीं किया गया तो यह अपमान हम नहीं सहन करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी के प्रबुद्धजन कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश देश में तीसरा सबसे विकसित राज्य बनेगा। विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नीमच, रतलाम और उज्जैन के दौरे पर पहुंचे। उज्जैन में देवास रोड स्थित निजी हॉस्टल में आयोजित प्रबुद्धजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं अनिल फिरोजिया ने भी संबोधित किया। स्वागत भाषण नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने दिया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय, जिला प्रभारी सुरेश आर्य, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, कलावती यादव, उद्योगपति अर्पित बांगड़, जगदीश अग्रवाल, सत्यनारायण खोईवाल, विशाल राजौरिया, दिनेश जाटवार, राकेश पंड्या सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन धनंजय शर्मा ने किया। आभार संजय अग्रवाल ने माना। करोड़ का तो प्लाट खरीदते हैं, तो ये अपने लिए रोजगार के साधन के साथ इन व्यवस्थाओं में हम कहने का भागीदार बन सकते हैं। ऐसे एक नहीं दो नहीं, उज्जैन के अंदर एक के बाद एक लाइन से देखे चले जाओ, ऐसी कई सारी चीजों को खड़ा करते जा रहा है, जिसके आधार पर अपने प्रबुद्धजनों के बीच में ये विषय डालने का मैंने प्रयास किया। अब आपको ध्यान में, अभी तक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही कोई कोर्स लेके आते थे। तो एग्रीकल्चर कोर्स और आप तो संस्कृति में ही अपनी देखे होंगे, और अपने आप कई साल से मांग चलती थी एग्रीकल्चर खोलो भैया। अब अपने यहाँ भैया एग्रीकल्चर को अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं खोल सकते, तो एग्रीकल्चर अपनी यूनिवर्सिटी में ही खोल दिया। तो आज परमात्मा की दया से बीएससी एग्रीकल्चर की तीसरे साल की बैच चल रही है।
तो जो अपनी खेती बाड़ी अच्छी कर ले, अपनी बागवानी अच्छी कर ले, अपने पौधे अच्छे से उगा ले, फसल कर ले, और तो और ये आनंद बांगड़ जी की एक फैक्ट्री बड़ी जोरदार है। क्या अर्पित तुम बताना, आपने देखा होगा अभी ये जिस होटल में अपन, किसकी होटल है साहब? श्री गंगा, भोला गुरु, और कौन कौन से, भगत जी, नाम याद कर लो, है बाफना, ये जितने दिन मिला के सब आइटम बना रहे, वो सारी एक फैक्ट्री में बन रही है आलमपुर उड़ाना में। सारी मिठाई बन रही है वहाँ पे, जितने सारे आइटम। और मजे की बात क्या है, मिठाई तो मिठाई, लच्छा पराठा, ज्वार की रोटी, खाकरा, बाजरे की रोटी, बाजरे का खिचड़ा, दाल मखानी, काजू करी, पनीर भुर्जी, जो बोल सकते, जितने आइटम बोल सकते, वो का सही स्थान देश और विश्व में। एक प्रकार से कहते हैं कि पूर्व में काशी और पश्चिम में उज्जैन। धन्य है काशी विश्वनाथ, बसे गंगा के घाट पर, बड़ भागी तुम शिप्रा, छुआ महाकाल ललाट। सही माने में उज्जैन का जो महत्व है वो तभी पूरा होगा जब देश में समृद्धि होगी, जब देश में हर परिवार को अच्छा भविष्य मिलेगा, जब देश के कोने कोने तक विकास पहुंचेगा, जब देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जब देश में नारी का सम्मान होगा, जब देश एक विकसित प्रदेश के रूप में पूरे विश्व में अपनी सही स्थान को प्राप्त करेगा। अब याद करें तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार की बागडोर संभाली, तब भारत की क्या स्थिति थी। कई बार समय बीतते पुरानी यादें भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि पिक्चरें बना करती थी। कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो मध्य प्रदेश भी देश में तीसरा सबसे विकसित राज्य होगा। देश और प्रदेश में ऐतिहासिक विकास के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में मौजूदा प्रबुद्धजनों से की है। उज्जैन में आयोजित प्रबुद्धजन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री करीब 1 घंटे विलंब से पहुंचे। इसके बाद प्रबुद्धजनों से संवाद कर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक परिवार ने देश को 50 सालों तक गरीबी और भ्रष्टाचार में घेरे रखा। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज दौरे के बाद वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि पूरे मालवा में हर सीट भाजपा जीतेगी। उज्जैन की पावन धरती पर आकर वे धन्य हैं। भाजपा एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा कांग्रेस की तरह गांधी परिवार की जागीरी नहीं है। आता है उज्जैन की पावन धरती पर आकर और आज यहाँ के प्रबुद्धजनों के साथ वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला। जिस तेज गति से उज्जैन में प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, वो देख के मुझे पूरा विश्वास है महाकाल का आशीर्वाद उज्जैन के लोगों पर सदैव बना रहेगा और उज्जैन के लोग अवश्य हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को उनके किए हुए काम के ऊपर 18 साल के विकास जो प्रदेश ने देखा है, जो 9-9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार देश को दी है, मेरा पूरा विश्वास है। और आज के दौरे के बाद मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मालवा में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 साल से निर्माण का इंतजार कर रही तारामंडल से इंजीनियरिंग कॉलेज को जाने वाली रोड का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। महानंदा नगर वसंत विहार के समीप रहने वाले रहवासियों की काफी लंबे समय से ये मांग रही है कि इस रोड के बन जाने से वह अब सीधे नागझरी पार्श्वनाथ चौराहे की ओर पहुंच सकेंगे। पहले ये लोग वीआईपी रोड होते हुए सर्किट हाउस के समीप पहुंचते थे। यहां से देवास रोड होते हुए पार्श्वनाथ चौराहे को पार करते हुए नागझरी पहुंचते थे, लेकिन इस रोड के बन जाने से उनकी राह और भी आसान हो जाएगी।
ओम नारायण नमः स्वाहा। ओम माधवाय चाल्यम थोड़ा हाथ धोली सजाय हस्त प्रक्षालम प्रार्थना नमस्कुरु मे शिवान भवदक्षम चेष्टम च भवदक्षम चेष्टम चस्तु शिवान भवदक्षम चेष्टम चस्तु पुष्पम पुष्पमालिकम समर्पयामि भगवतं प्रार्थना नमस्कुरु मे शिवान भवदक्षम चेष्टम चस्तु शिवान भवदक्षम चेष्टम चस्तु पुष्पाणि पंच शिवान भवदक्षम चेष्टम च महाकालेश्वर भगवान। साथ ही शिप्रा विहार के रहवासियों को भी अब रोड बनने से काफी सुविधा मिलेगी। उद्यान विकास प्राधिकरण के एक गरिमामय कार्यक्रम में तारामंडल के समीप से इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर जाते हुए शिप्रा विहार को जोड़ने वाली रोड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों संपन्न हुआ। उक्त जानकारी देते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि इस क्षेत्र के लोग की काफी लंबे समय से ये मांग रही थी कि महानंदा नगर से होते हुए बिरला अस्पताल से आगे जाकर तारामंडल के समीप ये रोड बंद हो जाती है, इसे आगे तक निर्मित किया जाए। आज इस रोड निर्माण का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विवेक जोशी विशेष रूप से मौजूद रहेगा जनता के लिए। और इस बार हमारे अपने विकास प्राधिकरण के द्वारा आज जो नए रोड का भूमि पूजन हुआ है, ये डेड रोड था, एक तरह से मरा हुआ रोड था, इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। इसके कारण से हमारा ये जो बिरला चौराहे से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के सीधे त्रिवेणी विहार, छिपरा विहार, नागझीरी, इंदौर रोड सब दूर जाने के लिए रास्ता निकलेगा। ये बड़ी सौगात है और ये साइंस सिटी जो बन रही है इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पास में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री ने किया, उसका भी ये रोड रहेगा। एक तरह से ये उज्जैन विकास का नया दरवाज़ा खुल रहा है। मेरी अपनी ओर से आज उज्जैन विकास प्राधिकरण के इस नए रोड के भूमि पूजन के अवसर पर पूरे उज्जैन वासियों को ये सौगात भी और बधाई दी। क्या होगा इससे? जो हमारा छिपरा विहार कमर्शियल योजना है उसमें बहुत पहले से एक भूखंड को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जो लैंड एक्विजिशन को लेकर डिस्प्यूट था। और अभी कुछ दिनों पूर्व डबल बेंच हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि रोड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक MR11 जो इस शहर की बहुत ही मुख्य रोड है उसका पार्ट है। उसी आदेश के तारतम्य में फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा टेंडर किया गया। और जो MR11 एक्चुअल में 3.5 किलोमीटर का रोड है, उस पूरे 3.5 किलोमीटर में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर मिसिंग रोड था जी। उसको हम लोग यहाँ जंतर मंतर से लेके जो पंचकोशी यात्रा जहाँ पे चलती है उस जगह तक हम बना रहे हैं। और ये लगभग 1 साल में इस कार्य को पूर्ण करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 45 मीटर का वाइड रोड है और ये जो देवास उज्जैन रोड और इंदौर उज्जैन रोड के बीच का रोड हो जाएगा जी। तो जब इन रोड्स पर बहुत भीड़ होती है उस टाइम पर एक 45 मीटर का रोड एक ऑप्शन होगा। और साथ ही इस दोनों छोर को कनेक्ट करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड होगा। और ये कार्य हम लगभग 12 से 15 मिनट में महीने में कंप्लीट करेंगे। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर जहरीली शराब को नष्ट किया है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे पहले अब पुलिस के साथ साथ आबकारी विभाग भी अलर्ट हो गया है और गांव-गांव में जाकर आवेश शराब की बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है। इसी के चलते बड़नगर तहसील के गांव सेजावदा, खरसोद, खुर्द सहित आधा दर्जन गांवों में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी और हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। इस दौरान आबकारी पुलिस ने 13 प्रकरण भी दर्ज किए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार आबकारी विभाग ग्रामीण क्षेत्र में शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर शराब को नष्ट करने का काम कर रहा है। उज्जैन आए केंद्रीय पर्यवेक्षक चक्रवर्ती शर्मा ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ली। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस के उज्जैन संसदीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक चक्रवर्ती शर्मा उज्जैन पहुंचे और जिले भर में घूमकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। शाम को मीडिया के साथ बातचीत में चक्रवर्ती शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली है और इस बार जनता भाजपा के कार्यों से बेहद नाराज है। इसके चलते प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना 100% तय है। प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और जिला अध्यक्ष कमल पटेल भी मौजूद थे। हरियाणा में बैठ के जबरदस्त मीटिंग हुई थी और राहुल गांधी जी को लोगों ने सुना। कोई ज्यादा लोग ये कहते हैं ये सच्चा आदमी है। और मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, अभी कुछ दिन पूर्व जब राहुल जी विदेश में थे, माननीय फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में मां शिप्रा तैराक दल के बच्चे करेंगे उज्जैन संभाग का प्रतिनिधित्व। मां शिप्रा तैराक दल के होनहार खिलाड़ी सिमरन कहार व पर्व साहू का चयन 9 से 13 तारीख तक ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में हुआ है। वे उज्जैन संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर हीना तिवारी विषय विशेषज्ञ पत्रकारिता एवं जनसंचार विक्रम विश्वविद्यालय, रजत मेहता पार्षद संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, सपना माली, खुशी जायसवाल, अथर्व परमार, नायरा चौहान, वेदांश कोठार, उदित परमार, गौतम महावर, सोनाक्षी साहू, दिव्यांशी सोठिया, भूमिका सोलंकी आदि द्वारा दोनों खिलाड़ियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सीएसपी को निलंबित किया जाए। एसपी के आश्वासन के बाद कार्यकर्ता माने। विक्रम विश्वविद्यालय के कालिदास छात्रावास में कल रात को हुए विवाद में सीएसपी द्वारा परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर आज परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अभद्र व्यवहार करने वाले सीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। लगभग 2 घंटे तक चले घेराव के बाद नौबत गिरफ्तारी तक पहुंचने पर कार्यकर्ता एसपी सचिन शर्मा से मिले और अपना पक्ष रखा। एसपी द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर प्रदर्शन समाप्त किया गया। उज्जैन जिले में विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज एक प्रथम संज्ञान में लाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्टल में बच्चों की आपस में लड़ाई थी। इस घटनाक्रम को सुलझाने के लिए वहाँ पे जो अधिकारी थे इस तरह से जो भी घटना हुई है और की जो घटनाएं उन सबके जो तकनीकी साक्ष्य है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा है या स्वतंत्र जो साक्षी है, वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी अधिकारी है, उन सबके विस्तृत ध्यान दी जाएगी और जो भी तथ्य साक्ष्य निकल के आते हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लगेंगे और उसके बाद आचार संहिता जो लगने का समय है उसके पूर्व में उन्होंने कार्यक्रम किया है। तो इसमें भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं उस प्रकार की 12 बजे शालिग्राम छात्रावास में कुछ कार्यकर्ताओं पे और कुछ छात्रों पे हमला होता है। एनएसयूआई के कुछ गुंडे आते हैं बाहर से धारदार हथियार लेके, चाकू, बेल्ट, डंडे लेकर आदि छात्रों पे हमला करते हैं और गाली गलौज कर गेट पर ताला लगा दिया जाता है। बोले जाता है कि ये छात्रावास हमारा है, किसी के मायका लाल में यहाँ रहने की ताकत नहीं है। जब यह सूचना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मिलती है तो रात ठीक 12:30 बजे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रावास पर पहुंचते हैं तो जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचते हैं तो जो असामाजिक तत्व वहाँ मौजूद थे वो भाग जाते हैं और पुलिस बल भी साथ में वहाँ पहुंचता है। जब उस घटनाक्रम को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रावास के स्टूडेंटों को लेकर के माधवनगर थाना में रात 1:30 से 2 बजे के लगभग बीच में उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और हम आवेदन देते हैं। तो वहाँ उपस्थित सीएसपी सुमित अग्रवाल जी वहाँ मौजूद होते हैं और आवेदन तो लेते हैं, परंतु आवेदन लेने के बाद जो अपराधियों पे दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों कुछ वहाँ छिपे थे उन पर ढूंढने की बजाय जो फरियादी रहते हैं और जो हमसे साथ में जो कार्यकर्ता रहते हैं उन पर आपत्ति करते हैं, गाली गलौज करके बोलते हैं कि बोले ये गाड़ी पे कार्रवाई करो, इस पर नंबर प्लेट टूटी है, आप मतलब विभिन्न प्रकार की धाराएं बता कर उन पर प्रेशराइज करते हैं कि इनको अंदर करो। भाई साहब, मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, ये कहाँ का न्याय है कि फरियादियों पर रात को 2 बजे किस अवस्था में उस पर जानलेवा हमला होता है और रात को 2 बजे किस अवस्था में पहुँचेगा इसका ध्यान अपने को खुद को भी नहीं है। और वो सीएसपी साहब इस प्रकार की वहाँ पे तानाशाही प्रशासन चलाते हैं थाने में, जिसके पश्चात वो छात्रावास पर पहुँचते हैं। छात्रावास में पहुँचते हैं हम जो सीएसपी साहब ने पूर्व में जो हमने कार्मल कॉन्वेंट में, आप सभी मीडिया को भी पता होगा, जो हम आज का मामला ये मांगना है कि जो सीएसपी सुमित अग्रवाल जी ने जो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को गालियाँ रखी है और जो अमर्यादित शब्द उनने कैमरे के सामने करे हैं उसको लेकर के उनको निलंबन की विद्यार्थी परिषद मांग करता है। और ये आप मीडिया के माध्यम से आह्वान करता है, जब तक उनका निलंबन नहीं होगा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के बाध्य रहेगा। आदर्श चौधरी, विद्यार्थी परिषद महानगर मंत्री। आदर्श आचार संहिता सोमवार से लागू है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करते हुए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। कलेक्टर के आदेश से उज्जैन नगर निगम द्वारा शासकीय संपत्ति पर लगे होर्डिंग पोस्टर को हटाने का काम किया गया।
केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसी के साथ आज से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदर्श आचार संहिता लगने की जानकारी दी। साथ ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश से उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा शहर भर में शासकीय संपत्तियों पर लगे राजनीतिक वोटिंग पोस्ट को हटाने का काम किया गया। साथ ही भूमि पूजन और लोकार्पण के काम अब नहीं होंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी। मीडिया को चुनाव के बारे में जानकारी दें। जैसा कि आपको मालूम है, आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा की है। जो हमारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी वो 21 अक्टूबर 2023 को जारी होगी। जो नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 30 अक्टूबर है। स्क्रूटनी जब 31 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जिसको समीक्षा बोलते हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। चूंकि यहाँ पे 5 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है, इसलिए 3 दिसंबर को चुनाव के साथ साथ ही प्रक्रिया पूरी, 5 दिसंबर को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। मतलब आज तारीख से 5 दिसंबर तक आचार संहिता प्रभावशील है मध्य प्रदेश में और उज्जैन में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैडेट्स की चौथी लिस्ट में 57 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव पर एक फिर पार्टी ने भरोसा जताया। लिस्ट में डॉक्टर मोहन यादव का नाम फाइनल होते ही शहर में उनके समर्थकों ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। इससे पहले भाजपा घटिया से सतीश मालवीय, तराना से ताराचंद गोयल, नागदा से तेज बहादुर सिंह चौहान को प्रत्याशित घोषित कर चुकी है। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले 58 वर्षीय डॉक्टर मोहन यादव BSc, LLB, MA, राजविज्ञान, MBA, PhD तक शिक्षित है। प्रमुख रूप से सन 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रहे। सन 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री एवं 1986 में विभाग प्रमुख। सन 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और 1989 से 90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री तथा सन 1991 से 92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री। सन 2013 में विधायक बने। सन 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर उच्च शिक्षा मंत्री बने और अब विधायक में तीसरी बार उम्मीदवारी बने हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि पर मुक्ति सेवा सदन द्वारा लावारिसों की आत्म शांति हेतु रामघाट पर श्राद्ध किया गया। समाजसेवी अनिल डागर द्वारा यह तर्पण पिंडदान किया गया। लावारिस लाशों को उठाकर उनका अंतिम संस्कार करने वाले अनिल डागर ने बताया कि इस वर्ष पिछले 10 महीनों में उज्जैन में करीब 60 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें 20 महाकाल थाना और करीब 20 GRP थाना क्षेत्र से उठाई गई थी। वहीं अन्य लावारिस लाशों को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से उठाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। डागर के अनुसार इन लावारिस मृतक आत्माओं की आत्मा शांति हेतु प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रामघाट पर पिंडदान तर्पण किया गया। इस अवसर पर सुनील डागर, निखिल डागर, शुभम डागर, ऋतिक मोवाती, आजू खान, नवीन डागर, धर्मेंद्र जोशी, बल्ली, मिहिर डागर, सोनू डागर आदि मौजूद रहे। पूजन पंडित केदार द्विवेदी द्वारा करवाया गया। अनिल लोना, किस तरह का तर्पण आज किया है, किन लोगों के लिए किया है? सबसे पहले तो मेरे परिवार का तर्पण करा मैंने, उसके बाद लावारिस लाशों का तर्पण करा है, क्योंकि अब के भी 8 महीने के अंदर 10 महीने के अंदर अभी कम से कम 65 लाशों का मैंने दाह संस्कार किया है। उसकी आत्मा शांति के लिए रामघाट पे मैंने इनका तर्पण किया है। इनके मोक्ष के लिए और इनकी आत्मा शांति के लिए मैंने तर्पण किया है। जो मेरे परिवार के और मेरे प्रेम गुरु और पंडित केदारनाथ नाना गुरु के लड़के के द्वारा इसका तर्पण किया गया है। अब तक कितने लोगों के आपने दाह संस्कार किया है और कौन लोग हैं ये? सब कोई मर्डर है, कोई हत्या है, कोई बलात्कार है। जैसे अभी देखो ये मेरे पास फिलहाल है ताजी एक लाश है, 2 लड़कियों को रेप करके मार दिया गया है। उनका परिवार का अभी पता नहीं चला। ऐसा करके बहुत सारी ऐसी लाशें हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला। अज्ञात में मुझे गाड़ना पड़ता है। 22,000 लाशें अभी तक मैंने शहर की उठाई है। इन सभी का तर्पण आज किया है? हाँ, मेरे पे इनका बाहर नहीं आया, इसलिए मुझे इनका भी तर्पण करना बहुत ज़रूरी रहता है। और मोक्ष तो धार्मिक नगरी उज्जैन में मिलता है, इसलिए यहीं से ज़्यादा यहाँ इसका ज़्यादा महत्व है, तो यही करना पड़ता है। तो महाराज बताएं, किस तरह का तर्पण आज अनिल जी ने किया और किन लोगों के लिए किया है तर्पण? ये रामघाट पर अनिल जी डागर साहब सर्वपितृ देवता के निमित्त रामघाट पर राम की पेड़ी पर
लावारिस लाशों की आत्म शांति के लिए घाट पर तर्पण करा है और हर वर्ष 10वीं के दिन विधिपूर्वक प्राणियों की शांति के लिए तर्पण करते हैं। क्या नाम आपका? पंडित प्रेम द्विवेदी, फूलवाला पंडित। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।